सर Okay guys, mute कर लीजिए. Okay guys, so let's begin with the class. In the last class we have already seen what is charge, right? So charge is what? Charge is a property of body which feels the force of attraction, right? So charge हमने देखा था two type के होते हैं, proton and electron, करेक्ट. और एक न्यूट्रॉन भी होता है जिसको हम कंसिडर यहाँ नहीं करते हैं. न्यूट्रॉन भी एक चार्ज है जिसको न्यूट्रल चार्ज कहते हैं. वी डोंट कंसीडर हियर इन आवर केस. प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. जैसे कि मान लो खून की कमी हो गई तो हम क्या बोलेंगे? ब्लड डिफिशियंसी हो गया है. लोग बोलते हैं ना खून की कमी हो गई, तो ब्लड डिफिशियंसी. वैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया है इसको, ठीक है. और इसको क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा खून हो गया तो डोनेट कर देगा, कोई बात नहीं, ठीक है. एंड व्हाट इज द यूनिट फॉर चार्ज? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, राइट. नेक्स्ट में हमने देखा था, हमने यहाँ बताया है पॉजिटिव किसको है, निगेटिव किसको है. फिर हमने बताया था प्रॉपर्टीज, राइट. फिर हमने बताया था कि जो टोटल चार्ज है Q इज इक्वल्स टू NE, एक फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पे दिया था. ओके. एंड यहाँ पे हमने देखा था N इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इज वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10 the power minus 19 कूलम गाइस. ये फॉर्मूला प्लीज नहीं भूलिएगा, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है. Then we have done one numerical. Then we have seen what is conductor, what is insulators, right. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी करके दिखाया था कि क्या इंसुलेटर कंडक्टर होते हैं. Then I have taught you what is potential. Potential means the electric potential at a point in electric field is defined as the work done in moving unit positive charge. ठीक है, ये भी बताया था. नाउ हियर पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ से गाइस आपको दो फॉर्मूला मिल गया. V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. क्लियर है यहाँ तक, राइट. और यहाँ पे फिर मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार और समझा दीजिए तो. ओके, ठीक है. एक बार बताओ, घर में कोई काम करते हो? जैसे कि काम करते हो, जैसे मम्मी हैं तो मम्मी कभी बोलती होगी ना, जाके आटा पिसवा लाओ, सब्जी ले आओ, ऐसा बोलती है नहीं बोलती है? ये सब काम करते हैं, राइट. चलिए, तो अब देखिए, ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि एक छोटे से बच्चे को, मतलब छोटा सा बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का बच्चा, उसको बोलिएगा कि लो बेटा 10 kg का झोला लो और जाओ आटा पिसवा लाओ, क्या वो कर सकता है? बताओ. नो सर. नहीं कर सकता है. 5 साल का बच्चा कर सकता है? 10 kg का झोला लेके जाएगा, वो आटा पिसवा के ले नो आएगा? सर. नहीं कर सकता है. 15 साल का बच्चा कर सकता है? यस सर. 15 साल का बच्चा कर सकता है. दैट मीन्स कि जब हमने यहाँ पे देखा, मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये आप घर में रोज करते हो, राइट. मैं रोज इन द सेंस कि हमारे डेली लाइफ का काम है, हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है. जो नहीं करते हैं अलग बात है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ भाई. मैं तो जब छोटा था तो मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मुझे करना पड़ता था, ठीक है. तो अब देखो, जब 2 ईयर का बच्चा नहीं कर सकता, 5 ईयर का बच्चा भी मैंने एग्जांपल दिया तो नहीं कर सकता. आपने बोला सर 15 ईयर का, तो 15 ईयर का कर सकता है, मतलब ही हैज द पोटेंशियल. ही हैज व्हाट? पोटेंशियल. तो पोटेंशियल, सिंपल सी बात यहां से समझ में आया कि किसी काम करने की एबिलिटी को हम पोटेंशियल कहते हैं. मतलब कि अगर मैं कोई काम करने में सक्षम हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं ये काम कर सकता हूं, राइट. अब जस्ट टेक एग्जांपल, आपने देखा होगा जो मजदूर होते हैं वो अपने सिर के ऊपर 10-10 ईंटा, 15-15 ईंटा लेके 3-3 माले चढ़ जाते हैं, राइट. करते हैं ना सब. अब देखा होगा आपने कंस्ट्रक्शन वर्क पे, प्लेसेस पे, सिर के ऊपर वो 10-10 ईंटा रख के और वो चढ़ जाते हैं, राइट. अब कोई मेरे पास तो अगर 2 kg का झोला हो और कोई बोले कि 3 फ्लोर चढ़ना है, तो मैं झोले को नीचे रख दूंगा, बोलूंगा पहले भैया अपने आप को मैं ऊपर चढ़ा लूं, झोला तो बाद में आएगा, ठीक है. तो दिस इज माई पोटेंशियल. मतलब मेरी पोटेंशियल अभी ये है कि मैं 5 kg का झोला लेके 3 फ्लोर नहीं चढ़ सकता,
बट आपने देखा है कि वो मजदूर क्या, मैंने बहुत देखा है लेडीज वर्कर, जो लेडीज मजदूर होती हैं वो भी चढ़ जाती हैं 3-3 फ्लोर तक, वो सिर के ऊपर 10 ईंटा 8 ईंटा जो भी है देखे, ठीक है। तो उनकी वो पोटेंशियल है, उनका क्या है, वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल। मेरा पोटेंशियल अपने आप को लेके भी मैं नहीं चढ़ सकता हूँ, राइट। मुझे अगर 3-4 फ्लोर चढ़ना है तो मुझे उसके लिए लिफ्ट की जरूरत पड़ जाती है, दैट इज माई पोटेंशियल। तो देखो यहाँ डिफरेंस कैसे आया, डिफरेंस आप ऐसे कर पाए ना कि वर्क के बेसिस पे आपने यहाँ पे पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया है। मैं वर्क वो नहीं कर सकता हूँ, जो मजदूर हैं दे हैव द पोटेंशियल, वो कर सकते हैं उस काम को, राइट। So electric potential is same like us. Electric potential is same like us. ये भी इलेक्ट्रिक क्या करता है, इलेक्ट्रिक जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स फोर्स। लगाते हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, वो इस चार्ज को ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स। फोर्स। अच्छा, अब आपने शायद लास्ट ईयर पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने पढ़ा है फॉर्मूला लास्ट ईयर मैकेनिकल में, एनर्जी में, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है गाइस, बताओ। पढ़ा है सर। पढ़ा है, राइट। तो सिंपल सी बात, कहाँ गया, सॉरी, अच्छा हाँ मैंने तो समझाया था, हाँ राइट, कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। देखो यहाँ पे तो क्या होगा कि जब ये फोर्स इस पे लगाएगा, ये यूनिट चार्ज है, मतलब सिंगल चार्ज, तो जब फोर्स लगाएगा तो फोर्स खींचेगा ना अपनी तरफ, या नहीं खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। फोर्स लगाएंगे तो या तो खुद चला जाएगा उसकी तरफ, या अब इसको लेकर आएगा, जो कमजोर है वो आएगा। तो कमजोर हम इसको मानते हैं, राइट, वीक इसको मानते हैं। तो ये वाला इसकी तरफ खींचा चला आएगा। तो खींचा चला आएगा मतलब फोर्स अप्लाई हुआ, और दिस यू पॉजिटिव, दिस यूनिट चार्ज विल ट्रेवल सम डिस्टेंस और नॉट, इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ वर्क डन हुआ। वर्क डन किस लिए हुआ, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इज इट क्लियर दैट, इज इट क्लियर दैट? यस सर। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, ठीक है, तो वहीं पे एक वर्ड आया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आया वर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। अब उस दिन मैंने आपको सिखाया था कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका अपना पोटेंशियल होगा, नेगेटिव वाले का अपना पोटेंशियल होगा, ठीक है। एक सेकंड, मुझे थोड़ा पानी पीने दीजिए, एक मिनट। बोलते बोलते यस गाइस, देखिए मैंने उस दिन बताया था। अच्छा एक बात को, मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात जरा बताओ, बैटरी कैसे काम करता है, कोई पढ़ा है जाके घर पे? बैटरी के अंदर केमिकल होता है, राइट, केमिकल रिएक्शन के कारण, केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना आपने, लैक्लांचे सेल, वोल्टिक सेल, ये सब पढ़ा या नहीं पढ़ा है? उसमें क्या होता है, उसमें अंदर में केमिकल होता है। अगर नॉर्मल बैटरी की हम बात करें तो इसके अंदर मसाला फिल होता है, जिसके कारण जब आप ऊपर और नीचे टच कर देते हो, सर्किट बना देते हो, तो उसमें रिएक्शन चालू हो जाता है, राइट। यही पढ़ा ना आपने? तो सिंपल सी बात, जब बैटरी में क्या होता है कि इसका इसका अंदर में जो रिएक्शन रहता है, हम ऊपर से जब इसको सर्किट में जोड़ते हैं तो वो रिएक्शन कंप्लीट होता है और वर्क करना शुरू होता है। वो वर्क क्या करता है कि यहाँ पर इसका कुछ पोटेंशियल होगा और यहाँ पे इसका कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों के पोटेंशियल, ये इसको खींचना चाहेगा, ये इसको खींचना चाहेगा, अपना अपना पोटेंशियल है, राइट। तो उसका जो डिफरेंस निकलता है, उसी के कारण हमारा बैटरी जो है वो वर्क करता है, ठीक है। आप लोग अगर मुझे 1 सेकंड का समय देंगे तो मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ सेकंड। And please mute yourself. Please mute yourself.
ओके, एक सेकेंड गाइस, एक मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाना। गाइस एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। ओके, तो जस्ट सी दैट, एक बार होल्ड कीजिएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। आप लोग को दिख रहा है कुछ? कैन यू सी दैट गाइस? कैन यू सी दैट? यस सर। Yes, sir. मैं आपको कुछ चीज एक्सप्लेन यहाँ करने वाला हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है? देखिए अभी क्या है, अभी इस दोनों का पोटेंशियल सेम है। मान लो कि ये कुछ बाल्टी है, ये दूसरी बाल्टी है, दोनों में पानी भरा हुआ है, तो हम इसको पोटेंशियल मान लेंगे, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, ठीक है? दो टर्मिनल्स आप इसको समझ लीजिए। ओके, अब इसको क्या किया, इसने पाइप से जोड़ दिया, राइट? अब एक बात बताइए, पाइप से जोड़ने पर मान लो मैंने इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया मैंने ए, इसका नाम दिया मैंने बी। वाटर ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा, ये बताइए। किसी में नहीं जाएगा। किसी में नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि क्यों दोनों नहीं? का पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो किसी में कम नहीं है, दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्विलिब्रियम केस हो जाता है, राइट गाइस? करेक्ट। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि इक्विलिब्रियम केस हो जाता है। ओके, नाउ वी विल सी हियर। अभी देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम हाइट बढ़ा दें तो इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो क्या होगा, पानी जो है वो बी से हमारा ए की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इफ यू सी दैट, देखिए जाना शुरू हो गया, और फिर पोटेंशियल जब ऊपर आके इसको पानी के केस में बैलेंस कर लेता है, राइट? पानी के केस में आके क्या होता है, बैलेंस कर लेता है। इफ यू सी दैट हियर, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है वो ये बताएगा अभी। ओके, मैं ए बी रब कर देता हूँ। गिव मी सेकेंड। नहीं, ये तो दूसरा चीज बता रहा है। एक सेकेंड, इसका कॉन्सेप्ट, 1 सेकेंड, इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट। सर ये कैसे का फिगर? नहीं नहीं, वो तो दूसरा है। इसमें एनिमेशन तो सही किया नहीं। एक मिनट रुकिएगा गाइस, आई विल जस्ट चेक फॉर द एनिमेशन। एक बार होल्ड कीजिएगा, यहाँ पे ये एनिमेशन। बस होल्ड कीजिए थोड़ी देर।
देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस कैन यू सी दिस फिगर? गाइस कैन यू Yes, सी sir. दिस? अब देखिए इसमें क्या किया है इस एनिमेशन में, इन्होंने देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे ऊपर में मैं इंडिकेट कर देता हूँ। इफ यू सी हियर, यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाएगा। क्या दिखाएगा? वोल्टेज डिफरेंस। क्या वोल्टेज डिफरेंस है? और यहाँ पे करंट दिखाएगा हमको मिली एम्पियर। ठीक है। सर्किट में मैं वही कह रहा था कि करंट वाले को हम सीरीज में रखते हैं और इसको हम पैरेलल। देखिए सर्किट में यहाँ पर रेसिस्टेंस के पैरेलल वोल्टेज डाला हुआ है, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर डाला हुआ है। अब सिंपल सी बात, इसमें बैटरी का क्या काम है, बैटरी का क्या रोल है, बैटरी क्या करता है, पहले हम देखेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जस्ट लुक एट हियर व्हाट विल हैपन। बढ़ा देता हूँ। ओके, अभी देखिए, अभी ना इसको स्विच ऑन करेगा ये। ठीक है, यहाँ चाबी है, चाबी लगाएगा, स्विच ऑन कर देगा। पहले पहले ये दिखा रहा है सर्किट कैसा है, क्या है। ठीक है, एंड ओके, यहाँ देखिए, यहाँ स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया, स्विच ऑन मतलब सर्किट कंप्लीट करना। तो देखिए यहाँ 1.5 आपको दिख रहा है और यहाँ 75 मिली एम्पियर। गाइस कैन यू सी हियर, इसमें 1.5 है, इसमें 75 है। कैन यू सी दैट? ये 1.5 क्या शो कर रहा है? दिस डिफरेंस, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा बैटरी का, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर, वो कहाँ से जनरेट होगा? वो हमारा यहाँ से जनरेट होगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है बेसिकली। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम यहाँ पे मेजर करें तो जनरेट तो हमारा बैटरी के कारण ही होगा, लेकिन हम अक्रॉस द रेसिस्टर निकाल रहे हैं, अक्रॉस द रेसिस्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सिंपल मीनिंग मैं और दिखा दूं। इस रेसिस्ट बल्ब को जलाने में वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए, एनर्जी कंज्यूम होगा तो वर्क डन होगा या नहीं होगा गाइस? होगा। अच्छा, आप ये जो देख रहे हो, ये फ्लो कर रहा है वायर में, कुछ क्या फ्लो कर रहा है वायर में? इलेक्ट्रॉन। वायर में अभी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बन जाते हैं चार्जेस, राइट। मैं वापस से इस पे आता हूँ, गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि बल्ब को जलाने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए जो हम वर्क डन कंज्यूम कर रहे हैं, वर्क डन एक इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? बहुत से चार्जेस जा रहे हैं तभी तो वर्क डन हो रहा है। अगर चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो क्या बल्ब जलेगा गाइस? करंट प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं प्रोड्यूस होगा। जब बल्ब जलेगा तभी जब करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, राइट। दैट मीन्स वी अंडरस्टूड दैट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, आवर बल्ब विल ग्लो। अब मेरा यहाँ क्वेश्चन आता है गाइस, ये जो बल्ब है हमारा, छोटा सा पिद्दी सा मास्टर बल्ब है, क्या है अभी? मास्टर बल्ब है, राइट। मान लो मेरे पास हैलोजन लाइट होता, क्या होता? हैलोजन। आपने हैलोजन देखा है? शादी ब्याह में लगा होता है। हैव यू सीन दैट गाइस? हैव यू सीन दैट? यस सर। क्या हैलोजन लाइट इस बैटरी से चल पाएगा? No, No, sir. क्यों नहीं चल पाएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? The potential. मतलब जो इस यहाँ पर जो पोटेंशियल देख रहे हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है? किसके कारण प्रोड्यूस? देखो सिंपल सी बात, वर्क डन बाय, हमने पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्जेस तो कर लिया, लेकिन ये जो वर्क डन और जो चार्ज का जो फ्लो है वो किस पर डिपेंड करेगा? बैटरी पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? बैटरी पर। बिकॉज हु इज गिविंग द एनर्जी? कौन एनर्जी दे रहा है? आप दे रहे हो, आप छू दोगे तो करंट प्रोड्यूस होगा क्या?
बताओ, नहीं ना। हु इज गिविंग द एनर्जी? बेसिकली द बैटरी। जितना वर्क डन होगा, अच्छा सिंपल सी बात, पहले के लोग या अभी भी आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल में बैटरी होता है ना, मोबाइल का बैटरी क्यों खत्म हो जाता है? टेल मी, मोबाइल का बैटरी क्यों खत्म हो जाता है? अरे कोई तो बोलो, यूज करोगे तो खत्म होगा ना। सिंपल Yes. लॉजिक है, यूज करेंगे मोबाइल तो सर बैटरी तो खत्म होगा। करेक्ट। आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। आप मतलब जो आपका मोबाइल है, आप नहीं, आपका जो मोबाइल है वो एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर आप कम मोबाइल चलाओगे तो आपका बैटरी कम खत्म होगा। जैसे पूरे दिन अगर आपने मोबाइल नहीं छुआ तो आराम से बैटरी उसमें रह जाता है, लेकिन आप पूरे दिन व्हाट्सएप करते रहिए, मैसेज करते रहिए, कॉलिंग करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, आपका बैटरी शाम तक टेम हो जाता है, खत्म। फिर चार्ज करो। बहुत लोग का तो 2 घंटा में हो जाता है, वो लोग चार्जिंग में लगा के बैठा रहता है, वो लोग का बात ही अलग है, हम उन लोग की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली जिसका फोन ठीक है 24 घंटा तो चल जाता है नॉर्मल में, तो वो बैटरी के एनर्जी देता है ना। तो अच्छा, अब सिंपल सी बात, मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा कि हेलोजन लाइट इससे चलेगा क्या, तो आपने बोला नहीं सर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस, जो एनर्जी इसको कंज्यूम करना है, वो एनर्जी किससे प्रोड्यूस होनी चाहिए? वो एनर्जी इस बैटरी के थ्रू उतना वोल्टेज का डिफरेंस मिलना चाहिए उसको, राइट। इस कारण हेलोजन को ज्यादा चाहिए, ये बैटरी उसको नहीं दे सकता है। अच्छा गाइस, आप लोगों ने टॉर्च देखा होगा, कुछ टॉर्च 2 सेल के होते हैं और कुछ टॉर्च 6 सेल का भी आता है। देखा है नहीं देखा है? देखा है सर। देखा। देखा, देखा ना। नहीं देखा तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो अगर आप टॉर्च देखिएगा तो देखिए ये वाला, ये सब आई थिंक हमको लगता है 3 सेल 2 सेल वाले होते हैं, इसमें ज्यादा सेल लगता है। अगर ये तो रिचार्जेबल लग रहा है हमको, ये रिचार्जेबल है। जो रिचार्जेबल नहीं होगा, जैसे ये सब, ये अभी तो सब रिचार्जेबल ही आता है, लेकिन जो रिचार्जेबल नहीं है उसमें पहले 6 सेल लगता था ना जी, पता है किसी को कि नहीं? यस सर, पता है। हाँ पता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ बहुत सारा इमेज आप देख रहे हैं गाइस, किसी में छोटा है, इसका देखो इसका बड़ा है, इसके लिए ज्यादा बड़ा बैटरी चाहिए, इसके लिए छोटा बैटरी चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। जो एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, वर्क डन जो ये करेगा, वो वर्क डन कौन देगा उसको? वो वर्क डन बैटरी ही देगा। तो बैटरी, अच्छा बैटरी जब खत्म हो जाता है, बैटरी खत्म होने का क्या मतलब है, मैंने वो समझाया था यहाँ पे। देखो सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे पॉजिटिव का मान लो 10 वोल्ट है और नेगेटिव में 7 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना होगा गाइस? 3 वोल्ट का डिफरेंस। मतलब ये 3 वोल्ट तक का वर्क डन जो है, मतलब 3 वोल्ट में जो भी वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन बैटरी कर पाएगा, वो बैटरी इसको देगा, टॉर्च को जलाएगा, राइट। लेकिन जैसे जैसे कंज्यूम होगा, जैसे जैसे कंज्यूम होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो अंदर में रिएक्शन बंद हो जाएगा, यस। राइट। तो क्यों बंद हो जाएगा? बिकॉज द डिफरेंस विल बिकम हियर जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस मतलब इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, वो जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही डिफरेंस जीरो हुआ, मतलब बैटरी इज गोइंग टू बी डेड। बैटरी इज गोइंग टू बी व्हाट? डेड। डाइड नहीं, डेड होता है, डाइड नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो डेड हो जाएगा, बैटरी डेड हो गया मतलब काम करना बंद। तो पोटेंशियल डिफरेंस को जो दूसरे तरीके से, एक तो तरीका ये है मेजर करने का विद द हेल्प ऑफ द बैटरी, और दूसरा जो तरीका मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया, कहाँ दिखाया, यहाँ जो, राइट, यहाँ पे, कि वर्क, ये जो है हमारा जलेगा तो वर्क डन करेगा, और ये वर्क डन करेगा क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने पे कितना वर्क डन होगा, वो भी एक तरीका है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने का। इज इट क्लियर दैट? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, इसको छोड़ देते हैं अभी हम।
तो अभी तक हमने आपको दो फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया है, दो फॉर्मूला पे क्वेश्चन भी कराया है, और शायद मैंने बोला था फॉर्मूला नोट डाउन के लिए जगह छोड़िए नहीं के लिए, जगह ही हमने नहीं छोड़ा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ना एडिशनल ऐड कर देते हैं। गिव मी सेकंड गाइस, आपको फॉर्मूला में दो फॉर्मूला अभी तक हम आपको दे चुके हैं। Q इज इक्वल्स टू NE एंड दूसरा फॉर्मूला जो है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, चले आगे। Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। उसमें एक सेकेंड, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमको जो करना है वो करना है करंट। क्या करना है? करंट। तो गाइस हम लोग नोट डाउन करेंगे व्हाट इज करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो आई एम जस्ट अपलोडिंग, डोंट वरी। तो गाइस सिंपल सी बात है, करंट क्या है? करंट कुछ नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर सिंपल डेफिनेशन देखो तो मैं लिखता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस is called current. Is called current. Is termed as हाँ? अब देखिए फ्लो ऑफ चार्जेस का क्या मतलब हो गया। अभी अभी जो मैंने दिखाया, जो बैटरी से जो वीडियो दिखाई थी, उसमें क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे। क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप भी जानते हो कि करंट फ्लो हो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। वी नो दैट, राइट गाइस। सो फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब हो गया कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, एंड रेट का मतलब हो गया इन हाउ में पर सेकेंड। पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, उसके बेसिस पे हम करंट निकालते हैं। ठीक है, तो करंट का डिफिनेशन हो जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसका फॉर्मूला हो जाता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी और को डिफिनेशन दूसरा लिखना है सो दे कैन राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में। मतलब यहाँ पे टाइम जो हमारा है 1 सेकंड, मतलब पर यूनिट मान लीजिए, पर सेकंड मान लीजिए। ठीक है, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट गाइस? एसआई यूनिट इज एम्पियर। इनको और हम इसको ए से डिनोट करते हैं। तो गाइस अगर आप देखो इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है कूलम और इसका यूनिट है सेकेंड्स। तो आप 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड भी नोट डाउन कर लेना। जल्दी से ये सारी चीज नोट करो, मुझे नहीं लगता इसमें एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत है। जरूरत है क्या एक्सप्लेनेशन की? no, sir. हाँ, जल्दी से नोट कीजिए, क्विकली क्विकली, हमें बहुत सारी चीज करनी है। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया नोट गाइस? Yes, sir. चलिए अभी जो हमको देखना है
एक बहुत ही, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, so you can see मिली एम्पियर नोट कीजिए, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 the power -3 एम्पियर। अब मिली एम्पियर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो ये हो जाता है 10 the power 6 एम्पियर, मेगा एम्पियर। ये मिली नहीं है, ये मेगा है, मिली सर स्मॉल जो में आता है। कैपिटल एम से है। हाँ, कैपिटल एम से है, वो मेगा है गाइस, ठीक है। ओके। और 1 GA ऑल एम गीगा, गीगा एम्पियर। तो ये हो जाता है 10 the power 12। ये सब बता दिया है आपको ताकि आप दिक्कत ना हो, कभी कुछ ज्यादा कुछ इधर उधर आया तो। सर गीगा से आगे भी होता है? हाँ, और आगे होता है, उतना जाने क्या कीजिएगा, 15 को नाम है। टेरा टेरा नहीं, एम्पियर। नहीं, 13 एम्पियर नहीं होता है। पिक्टो, फैक्टो, डेका, ऐसे बहुत सारे नाम है, टोटल 15 नेम्स है, फिलहाल मुझे भी याद नहीं है सारे। और 10 द पावर 15 क्या, उससे ज्यादा होंगे जी। 10 द पावर -12 से शुरू होता है और 10 द पावर 15 के 18 तक जाता है। ओके, तो 15 नाम के, उससे ज्यादा नाम होगा मुझे लगता है, उतना मुझे भी याद नहीं है। चलो, जो जनरली यूज में आता है हम उसको यूज करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. चलिए, तो ये हमें नोट हो गया, ये नोट हो गया, ठीक है। ओके, वी कैन मूव नाउ। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करंट मेजरमेंट करने के लिए हम एम मीटर का यूज करते हैं, और एम मीटर सीरीज में लगता है। तो मैं आपको ये दे रहा हूँ, यू कैन जस्ट मेक अ नोट, इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई सर जरूरत। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट तो एम्पियर, एम्पियर्स है, यस, यहाँ देखो लिखा लेकिन हुआ है। तो कूलम्ब्स क्या चीज का है? कूलम्स चार्ज का है, ओ हाँ। कूलम्स जो है चार्ज का है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड होता है। जैसे फोर्स के लिए आप न्यूटन बोलते हैं ना, न्यूटन 1 न्यूटन इज और इक्वल्स, केजी मीटर पर सेकंड। हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना जी, पर सेकेंड थोड़ी ना होगा। यस सर। चलिए, एम मीटर किस लिए यूज होता है? एम मीटर जो है वो करंट मेजरमेंट के लिए यूज होता है, राइट। अच्छा, अभी आप लोग देखते होंगे, एक चीज बता दूं, आप लोगों ने ये सब नहीं देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा ये वाला, आई विल जस्ट शो टू। सर अब नहीं होता है मीटर का यूज। क्या होता है? एसी देखे हैं? अभी भी होता है। हाँ, हाँ अच्छा, एसी का हाँ। एसी का स्टेबलाइजर देखे हैं? Yes, sir. तो यस सर। पुराने टाइम में, मतलब मैं जब छोटा हुआ करता था, तो पहले टीवी का भी स्टेबलाइजर आता था। ओके, अभी रुकिए मैं आपको दिखा, अच्छा, बहुत लोग के यहाँ तो वो होगा ना, क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरिए, मिल गया है मुझको, कॉपी एंड पेस्ट। ये देखो, ये क्या है, ये पुराने टाइम में टीवी का स्टेबलाइजर होता था। हम लोग जब, अभी तो आ गया है बिना स्टेबलाइजर के सब लगा देता है, पहले बिना कोई अप्लायंस स्टेबलाइजर के नहीं चलता था। इवन अभी भी बहुत लोग के घर में जाइएगा तो फ्रिज में स्टेबलाइजर लगा हुआ देखिएगा, देखे हैं कि नहीं? Sir, देखें। Yes, sir. देखे हैं। अच्छा, बहुत लोग क्या इन्वर्टर लगा हुआ होगा, ठीक है, इन्वर्टर में मैं दिखाता हूँ। नो सर। क्या नहीं देखे हैं? हेलो, नो। रुके हम दिखाते हैं, छाड़ी। नो सर। नहीं देखे तो उससे क्या हो गया, हमारे पास सब ऑप्शन। आई विल जस्ट शो, ये डिजिटल नहीं, डिजिटल नहीं, नॉर्मल ही है।
गिविंग यू, देखो ये देख रहे हो, ये लगा होता है किसके साथ, इन्वर्टर के साथ लगाते हैं लोग स्टेबलाइजर भी। पटना में मेरे नाना जी का मकान है, तो वहां मैंने देखा है ऐसे लगा हुआ स्टेबलाइजर। मतलब क्या है कि वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट करता है ना, वोल्टेज डाउन हो जाता है, उसके लिए लोग यूज करते हैं। उनके यहाँ पूरे घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है, तो वो साथ में ये भी लगवाए हुए हैं। क्यों? तो वोल्टेज बहुत डाउन हो जाता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है तो वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसके लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं स्टेबलाइजर वगैरह का। नॉर्मली पटना उटना एरिया में, हमारे तरफ एरिया में जो है, लोग एसी फ्रिज के साथ तो बिल्कुल पक्का लगाते हैं। अभी बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि बिना उसकी जरूरत के मतलब जरूरत नहीं है लगाने का, लेकिन जो टेक्नीशियन आता है कहता है लगा लीजिए सर, नहीं तो उसका उड़ जाएगा कोई अंदर में सर्किट, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए लोग स्टेबलाइजर लगा लेते हैं डर से भी। अब बेटर है, डर क्या है, बेटर है, मेंटेन रहेगा, प्रॉपर सप्लाई जाती रहेगी, ठीक है, तो बेटर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें वोल्टेज का दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी देखिए वोल्टेज का दिया हुआ है। बहुत से जगहों पे, गाइस कैन यू हियर मी? यस सर। जैसे कि ना, एक मिनट, मैं, आप लोग इंडस्ट्री में तो नहीं रहे हो, तो वैसे किसी को कहीं देखा भी होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। मैंने काम किया तो मुझे पता है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे अप्लायंस होते हैं जिसमें आपको वोल्टेज और करंट दोनों मेजरमेंट करने की जरूरत रहती है, ठीक है। मुझे वैसा कोई फोटो दिख नहीं रहा यहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है करंट भी, हाँ, ये सब पैनल्स जो लगे होते हैं ना, यस, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ गाइस, एक सेकंड। ऐसे ऐसे पैनल्स ना बहुत जगहों पे आपने देखा भी होगा, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे पैनल्स बने होते हैं, ये जनरली इंडस्ट्रीज वगैरह में या बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके नीचे में जाएंगे ना, तो पूरा उनका पैनल बना रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। एक सेकेंड, जहाँ मशीनें बहुत लगी रहती है ना गाइज, आपने जो बड़े बड़े हेवी हेवी मशीन्स चलती हैं, ठीक है, वहां पे ये सब चीज ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज में आप जाओगे, देखो जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, कॉफी, देखो ये सब जो, ये सब इंडस्ट्रियल उसका वो है, पैनल का फोटो है, देख रहे हो? देखें। हाँ हाँ देखे सर होगे, देखें। देखिए ना, हाँ। तो ऐसा ऐसा पैनल होता है, ठीक है। अब पैनल में जो ये नीचे जो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, नीचे में जो सर्किट बनाना है वो, ये ऐसा नहीं कि सबके लिए बराबर सर्किट बनती है, डिपेंड अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर को बताएंगे, इंजीनियर उसके हिसाब से सर्किट डिजाइन करेगा। मैंने इन सब पे काम किया है, इस थंबनेल, कैसे कैसे सर्किट डिजाइन होती है, यहाँ क्या क्या लगता है, इसमें एक पीछे ट्रांसफार्मर भी छोटा सा लगाया जाता है, ठीक है। और ये सब जो आपका ये है। अब मेरा जो कंसर्न है, डिपेंड अपॉन योर चॉइस, आपकी सर्किट कैसी बन रही है उसके हिसाब से वोल्ट मीटर और एमीटर वो लगाते हैं। अगर आपको एमीटर की कोई जरूरत नहीं है, मत लगाओ। ऊपर देखो, ऊपर ये जलते हैं, मतलब इसमें ये बटन भी होते हैं प्रेस करने वाले, ऑन ऑफ बटन ये सब भी रहता है इसमें। तो हमारे घर में क्या है, हमारे घर में सिंगल बटन से ही ऑन ऑफ हो जाता है। इंडस्ट्री में सिंगल बटन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए ऑन के लिए प्रेस करने के लिए अलग, ऑफ प्रेस करने के लिए अलग, एक ही बटन से वो लोग नहीं काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको और भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ ऐसा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इट्स अपलोडिंग, अपलोड हो जाओ जल्दी से यार, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। यस, आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो इसमें, यहाँ 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 देखो, इफ यू सी हियर, देखो बहुत सारे हैं, नीचे ऑन ऑफ के लिए है, सब सिग्नल के लिए, ऊपर में लाल ब्लू बटन, ये पैनल, ये पैनल, इसके लिए अलग। ये इंडस्ट्रीज में ऐसे ऐसे बड़े बड़े पैनल्स लगे रहते हैं जहां पे इन सब का इस्तेमाल होता है। ओके गाइस,
क्लियर है? अभी हम ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, अपना काम बचा हुआ है हमारा, ठीक है? सो व्हाट इज करंट, क्लियर है गाइस? एमीटर क्या है? एमीटर इज इंस्ट्रूमेंट जिससे हम करंट मेजरमेंट करते हैं, और एमीटर जो है वो हमारा सीरीज में लगता है। इज इट क्लियर दैट? इज इट क्लियर Yes, दैट? sir. Yes, अच्छा, sir. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी है, गिव मी अ सेकेंड। गिव मी मोमेंट। मुझे जो बताना है, जो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। गिव मी अ सेकेंड। यस, आई गॉट इट। अपलोडिंग। गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, यहाँ पे जो हमारा, याद रखो इस चीज को, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, राइट? तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को पता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? जस्ट अपोजिट। ऑलवेज याद रखना है, ये ऑलवेज अपोजिट होता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस बात को जल्दी से नोट कर लो। आई थिंक ये बात आप लोग को पता भी होगी। डू यू नो दिस और नॉट? Yes. No. नहीं पता है? ओके, कोई बात नहीं, इसको नोट करो। हाँ बोलिए। Yes, we know. नो, ओके फाइन, गुड। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ऐसे इधर से नहीं जाएगा, ऐसे घूम कर जाएगा, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। अब करंट ऐसे जाएगा, ठीक है? बैटरी के अंदर से नहीं चला जाता है। जल्दी से नोट कीजिए। सो आई विल गिव यू अनदर वन इमेज। आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अपलोडिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, करंट का फ्लो क्या होगा गाइस। Sir, done. डन, ओके, गुड। गिव मी सेकंड। ओके, ठीक है गाइस, डन हो गया है, राइट? सो आई एम मूविंग फॉर द अनदर प्रॉब्लम हियर। मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप लोग सब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है? चलिए, गिविंग यू वेरी इजी प्रॉब्लम, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए गाइस, ऑलवेज टाइम जो होता है वो हम सेकंड में कंसिडर करते हैं, ठीक है? ये हमारी सेकंड क्लास है ना फिजिक्स की। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट क्विकली।
सर 4800। लेट मी चेक। आप रॉन्ग हो, 4800 नहीं होगा। क्यों? 5 टाइम, कूलम होगा। हाँ 5 कूलम। 5 कूलम कैसे हो जाएगा जी? सर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमको चार्ज देखो, सिंपल सी बात, हमको चार्ज निकालना है ना इसमें। 300 कूलम। हाँ राइट। करंट हमारा हो गया 0.25 एम्पियर और हमारा टाइम जो है वो 20 मिनट्स है। मैंने क्या बोला था, सेकेंड्स में होता है। तो 20 into 60 मतलब ये हो जाएगा 1200 सेकेंड्स, राइट। तो हमारा Yes, करंट का फॉर्मूला है Q by T। तो यहाँ से Q हो जाएगा I into T, which makes 0.25 times 1200, which makes 300 coulomb. Do you clear, guys, everyone? यस सर। हाँ ऐसे बनता है, कुछ भी बोल देने से नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा आप लोग होमवर्क अपना नोट कीजिए। आप लोग को काम ये है कि जो इलेक्ट्रिक सिंबल्स होते हैं वो आप खुद करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिंबल्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अंडरस्टैंड। मैं सर्किट पढ़ाऊंगा, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन सिंबल्स आपको याद करना है, वो याद करने वाली चीज है। तो प्लीज आप उसको याद करके आएंगे फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। क्योंकि सर्किट पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे सर ये क्या सिंबल है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं बेसिक सिंबल्स करा दूंगा। गाइस कैन यू डू दिस क्वेश्चन क्विकली, प्लीज सॉल्व दिस वन। मैं दूसरे क्वेश्चन और अपलोड कर रहा हूँ, गो फॉर दिस वन ऑल्सो। वन बाय वन सॉल्व करके आंसर बताइए। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं था जो सर 12 जूल्स फर्स्ट का होगा, ठीक है। ए का। बी का होगा 60 जूल्स। And C is equal to 240 coulombs, 240 joules. ठीक है मैं चेक करता हूँ अभी। सर A 5, B 60 और C 240 joules. ओके ठीक है guys।
ठीक है, चलिए। सो एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग। ये बन गया सभी से? यस सर। चलिए, किसी का रह गया हो क्वेश्चन? नहीं, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए क्विकली, डू इट फास्ट। potential गाइस, इज डन नाउ? yes sir तो जोर से बोलिए। yes sir ओके, 25 क्या आंसर आया? potential difference at volt ओके, एंड करंट? 2.5 गुड, बहुत बढ़िया। 8 वोल्ट एंड 2.5, बहुत बढ़िया गाइस। किसी का नहीं बना हो गया हो गया? ओके, फाइन फाइन। ए नंबर नहीं बना सर। सर फिजिक्स का भी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा हाँ, मैं कर दूंगा। ये नहीं बना? अरे सिंपल सी बात है, वर्क डन आपको दे रखा है 200 जूल्स, चार्ज आपको दे रखा है 25 कूलम्स। मेरे पेन को कुछ हो गया, पेन राइटिंग में सही नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, तो नया खरीदना पड़ेगा। टाइम जो है वो दे रखा है 10 सेकेंड्स। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस तो V इज इक्वल्स टू W बाई Q हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला? नहीं पढ़ा था? फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे काम चलेगा? तो W is 200 by 25 which is 8 volts। ठीक, अच्छा B के लिए अभी भी हमने पढ़ा है I is equals to Q by T, तो Q by T मतलब 25 कूलम बाय, हाँ तो फॉर्मूला नहीं ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, यही होगा ना, एम्पियर। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे कोई भी। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. चलिए, तो ऑलरेडी टाइम हो चुका है, सो वी विल मीट ऑन फ्राइडे। आप लोग प्लीज पढ़ाई कीजिए और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रेसिस्टेंस वगैरह पढ़ के आइएगा, ठीक है? क्योंकि हम ओम्स लॉ करेंगे। ओम्स लॉ खत्म करने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है। एंड देन वी विल जंप ऑन टू द रेसिस्टेंस। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? चलिए, Yes, sir. तो मिलते हैं फ्राइडे को। टिल देन बाय बाय, टेक। और आप लोग का मैं देखा हूँ रिवीजन के लिए कोई वीडियो ही नहीं देखता है, तो अपलोड नहीं करें।
क्योंकि वीडियो तो मैंने देखा कोई देखता ही नहीं है. इट्स बेटर नॉट टू अपलोड देन. चलिए ठीक है, कोई नहीं. So okay, bye bye everybody, we will meet in the next class. Thank you, sir.